हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विश्व हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 23 अक्टूबर। अब ध्यान रखिएगा, हर साल विश्व हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसे आप इंग्लिश में वर्ल्ड सोनो लिपट डे भी कह सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसे वर्ल्ड सोनो लिपट डे भी कहा जाता है। साथ ही दोस्त, यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है, हिम तेंदुओं के संरक्षण के महत्व को दर्शाना और इस अद्भुत जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस दिन को अवैध शिकार रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे पहली बार कब मनाया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, इसे पहली बार 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। कब दोस्त? पहली बार इसे 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। तो उसी दिन से हर साल 23 अक्टूबर को हर साल हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में IMF में शामिल होने वाला 190वां देश सदस्य देश कौन बना है? तो दोस्त, हाल ही में IMF में शामिल होने वाला 190वां जो सदस्य देश बना है वो कौन सा देश है दोस्तों? है अंडोरा। आप ध्यान रखिएगा, 190वां जो देश बना है वो बना है अंडोरा। अब बात है अंडोरा, तो अंडोरा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। अंडोरा, इसकी राजधानी कहाँ है? अंडोरा ला बेला। कहाँ है दोस्त? अंडोरा ला बेला। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। यहाँ के PM कौन है? एक्सबियर एस्पोटा। कौन है दोस्त? एक्सबियर एस्पोटा। साथ ही दोस्त, IMF का 189वां देश कौन बना था? तो आप ध्यान रखिएगा, IMF का 189वां देश बना था नाउरू गणराज्य। कौन था दोस्त? नाउरू गणराज्य। तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात आई IMF, तो IMF के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। IMF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है दोस्त? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका स्थापना कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। इसके MD कौन है? तो है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। कौन है दोस्त? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। साथ ही दोस्त, IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो है गीता गोपीनाथ। आप ध्यान रखिएगा, जो IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट है वो है गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में इंडियन बैंक ने किस IIT शोधकर्ताओं के साथ मिलकर स्टार्टअप फंडिंग के लिए साझेदारी की है? तो दोस्त, हाल ही में इंडियन बैंक ने IIT मद्रास के साथ साझेदारी करके IIT शोधकर्ताओं के साथ मिलकर स्टार्टअप फंडिंग के लिए साझेदारी की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? IIT मद्रास। अब बात है IIT मद्रास, तो IIT मद्रास के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। IIT मद्रास, इसका स्थापना कब हुआ था? 1959 को। इसका डायरेक्टर कौन है? भास्कर रामा मूर्ति। इसका मोटो क्या है दोस्त? सक्सेस इज बोर्न आउट ऑफ एक्शन। अब ध्यान रखिएगा, IIT मद्रास का जो मोटो है वो क्या है? सक्सेस इज बोर्न आउट ऑफ एक्शन। साथ ही दोस्त, बात है इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इंडियन बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1907 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। इसके MD एंड CEO कौन है दोस्त? वो है पद्माजा चंद्रू। कौन है दोस्त? पद्माजा चंद्रू। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में जे मोहम्मद का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में जे मोहम्मद का निधन हो गया वो कौन थे दोस्त? तो वे एक अभिनेता थे। आप ध्यान रखिएगा, वो क्या थे? एक अभिनेता। साथ ही दोस्त, जे अहमद, तो जे मोहम्मद के बारे में जो कुछ फैक्ट हैं आप ध्यान रखिएगा। जे मोहम्मद, इन्हें जीरो बाबू के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, इन्हें जीरो बाबू के नाम से भी जाना जाता था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में बेगा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्त, हाल ही में बेगा के नए ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रोहित शर्मा। आप ध्यान रखिएगा, बेगा ये ब्यूटी प्रोडक्ट के प्रमुख ब्रांड है। जो बेगा है ये ब्यूटी प्रोडक्ट के प्रमुख
ब्रांड हैं। तो हाल ही में रोहित शर्मा का इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लाइफ इन मिनिस्टर मिनीएचर परियोजना की शुरुआत की है? तो दोस्त हाल ही में जो प्रहलाद सिंह पटेल है उन्होंने लाइफ इन मिनिस्टर योजना का शुरुआत की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? प्रहलाद सिंह पटेल। आप ध्यान रखिएगा, जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं ये वर्तमान में कौन सी मंत्री हैं? तो ये है केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। आप ध्यान रखिएगा, प्रहलाद सिंह कौन से मंत्री हैं? तो ये हैं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। तो इन्हीं के द्वारा लाइफ इन मिनीएचर परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में भारत को कितने साल बाद ILO गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है? तो दोस्त हाल ही में भारत को 35 साल बाद ILO गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 35 साल बाद। आप ध्यान रखिएगा, भारत को ILO का गवर्निंग बॉडी का जो अध्यक्षता मिली है वो कितने साल बाद मिली है? 35 साल बाद। आप ध्यान रखिएगा, जो 2020-21 के लिए अपूर्वा चंद्रा को ILO के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जो भारतीय हैं अपूर्वा चंद्रा, उन्हीं को ILO के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब बात है ILO, तो ILO के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। ILO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 11 अप्रैल 1919 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, जैसा कि आप सभी जानते हैं स्विट्जरलैंड की राजधानी है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में साद अल हरीरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्त हाल ही में साद अल हरीरी लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? लेबनान। अब बात है लेबनान, तो लेबनान के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। लेबनान, इसकी राजधानी कहाँ है? बैरूत। इसका मुद्रा क्या है दोस्त? पाउंड। यहाँ के PM कौन है? हसन दियाब। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्त? वो हैं माइकल आउन। कौन है दोस्त? माइकल आउन। तो आप लेबनान के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस रेलवे जोन ने आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए देश की तीसरी किसान रेल सेवा की शुरुआत की है? तो दोस्त हाल ही में जो दक्षिण मध्य रेलवे है उन्होंने आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए देश की तीसरी किसान रेल सेवा की शुरुआत की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? दक्षिण मध्य रेलवे। अब बात है दक्षिण मध्य रेलवे, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। साथ ही दोस्त बात आई आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब दोस्त? 1 नवंबर 1956 को। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य है। इसका राजधानी कहाँ है दोस्त? आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां। पहली विशाखापत्तनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरी अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और तीसरी है कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां। पहली विशाखापत्तनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरी है अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और तीसरी है कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है। साथ ही दोस्त यहाँ के CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। साथ ही दोस्त आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 175। और बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 58। आप ध्यान रखेगा, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175 और विधान परिषद का 58। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किसी भी राज्य का, उन्हें आप ध्यान में रखें। साथ ही दोस्त बात आई दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। दिल्ली, इसकी राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। दिल्ली का फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्त? आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली का फॉर्मेशन जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना था, कब बना था? 1956 में। यहाँ के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्त? तो है अनिल बैजल। साथ ही दोस्त दिल्ली के डिप्टी CM कौन है? तो है मनीष सिसोदिया। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आप ध्यान रखें, दिल्ली की लोकसभा सीटों की संख्या 7। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3। और बात करें विधान परिषद, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 7, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श
कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्त हाल ही में जो उत्तराखंड सरकार है उन्होंने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तराखंड। आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के द्वारा यह शुरू किया गया है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना उत्तराखंड नाबार्ड के साथ मिलकर उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा, इन्होंने इस योजना का शुभारंभ नाबार्ड के साथ मिलकर किया है। अब बात है नाबार्ड, तो नाबार्ड के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। नाबार्ड इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है दोस्त? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। साथ ही दोस्त नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो हैं गोविंदा रजलू चिंताला। कौन है दोस्त? गोविंदा रजलू चिंताला। साथ ही दोस्त बात है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तराखंड इसका स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका राजधानी कहाँ है दोस्त? देहरादून। आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। पहली देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है, दूसरी है गैरसन जो कि समर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। साथ ही दोस्त यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3। और बात करें विधानसभा तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उत्तराखंड का उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? उत्तर प्रदेश। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान सरकारी योजना की शुरुआत की है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो कृपया सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना सपोर्ट दें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहां से भी चाहे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।